अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है क्लास 10 की बुक का पहला चैप्टर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटरी इफ़ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यानी एक ऐसी बॉडी जो कि बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे, टू एंड फ्रो यानी एक ही जगह पे खड़े होकर टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करेगी, वो बॉडी कहलाती है वाइब्रेटरी बॉडी। मीन पोजीशन यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टिक रह के आगे पीछे मूव करेगी, ऐसी बॉडी वाइब्रेटरी मोशन में होगी। कि एक बॉडी जो कि टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करे अपनी मीन पोजीशन यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहते हुए, इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। यही चीज़ के लिए एक और वर्ड आपकी बुक में यूज़ किया हुआ है, वो है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब भी यही है कि एक बॉडी जो कि अपनी मीन पोजीशन पे रहे यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करे यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहते हुए अपने आप को आगे पीछे मूव करे। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी बुक में दी हुई है। बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग है जिसके साथ एक छोटा सा बॉल या बॉब मेटल का अटैच किया हुआ है। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। किस तरह से, ये हम आगे देखते हैं। मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, एक ऐसे मास जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है, उसके अंदर की मूवमेंट, उसके अंदर का मोशन। अगर आप इस डायग्राम में देख सकें, हम लोगों ने एक स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग स्ट्रेच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि एक मास को एक स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे, उस स्प्रिंग का दूसरा कॉर्नर हम लोग, दूसरा एंड हम लोग फिक्स कर देंगे। उसके बाद जब हम इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे यानी कि इस मास को आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने 9th में बात पढ़ी हुई है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बॉडी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मूव करेगी वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग स्ट्रेच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्प्रिंग जब हम लोग इस मास के साथ अटैच करके स्प्रिंग को खींचेंगे तो एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी छोटी सी मूवमेंट होगी जो कि डिनोट की गई है एक्स के साथ। कहाँ से, इसकी मीन पोजीशन से। यानी एक मास ओरिजिनल पोजीशन पे पड़ा हुआ है, आप उसको स्प्रिंग के साथ अटैच करके खींचते हो तो थोड़ा सा मूव करेगा। सपोज़ इस पॉइंट पे मेरे हाथ में एक मास है जो कि स्प्रिंग से अटैच है। जब इसको खींचूंगी तो जितनी स्प्रिंग की इलास्टिसिटी है उस पर डिपेंड करते हुए मास मूव करेगा, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करेगा। इस प्रोसेस को हमने एक्स से डिनोट कर दिया है। और इस प्रोसेस में जो फोर्स लग रही है उस मास को खींचने के लिए, वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, एफ से। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, यानी कि एक बॉडी में जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, एक मास पे जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, उसका एक्स चेंज होगा, यानी उसकी लेंथ चेंज होगी। किस तरह से, आगे देखते हैं। F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पे K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि स्प्रिंग की मूवमेंट को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने ली है। अब अगर हम बात करें कि स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड कैसे किया जाता है, तो K इज इक्वल्स टू माइनस एफ ओवर एक्स, यानी फोर्स और चेंज इन लेंथ को हम कर देंगे डिवाइड, और इसका नेगेटिव जो निकलेगा वो कहलाएगा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं, कितनी मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस चीज़ की डिपेंडेंस किस पे है, के पे। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्टिफनेस पे। जितना ज़्यादा सख्त स्प्रिंग होगा, जितना ज़्यादा उसको खींचना, उसको एक्सपैंड करना मुश्किल होगा, उतना ही ज़्यादा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्प्रिंग है जिसको हम आसानी से बहुत लंबे तक खींच सकते हैं, तो उसका मतलब है कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा शॉर्ट है। आगे देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था F इज़ इक्वल्स टू एम ए। हमने 9th क्लास की बुक में चीज़ पढ़ी है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, मास और एस रिलेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारी फोर्स बनती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी पहले इस वाली इक्वेशन को लेते हैं, K इज़ इक्वल्स टू माइनस एफ ओवर एक्स। अब ये वाला F देखें, जिस तरह से हमें पता है कि 2 + 2 अगर हम करें तो 4 बनता है।
और 3 + 1 भी 4 बनता है, यानी दोनों चीज़ें 4 के इक्वल हैं, चाहे हम 3 + 1 लिखें चाहे हम 2 + 2 लिखें। तो हम इस f की जगह पे ma लिखेंगे, क्योंकि ma और f दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो f की जगह पे अगर हम लोग ma को यूज़ करेंगे तो इससे हमारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी इस k = -f/x की इक्वेशन में ma को डाल लेते हैं f की जगह पे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गई है k = -ma/x। आगे अब हम देखते हैं कि ऐसे रिलेशन किसके इक्वल है। हम लोग इस a को इस तरफ ले आएंगे ऑपोजिट साइड पे इक्वल के, और यहाँ से k को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब इस सारे प्रोसेस में क्या होगा कि m हमारा आ जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि पहले न्यूमिनेटर में था, और x हमारा न्यूमिनेटर में चला जाएगा डिनोमिनेटर से। तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी कि a = -k/m और साथ में ये हमारा x। ठीक है, माइनस का साइन कब लगता है? जब फोर्स एक्सर्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि जब आप एक स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच करोगे इस तरह से और उस मास को खींचोगे तो वो वापस से अपनी मीन पोजीशन यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ चला जाएगा। k/m एज अ होल वैल्यू लेकर इसकी जगह पर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे a प्रोपोर्शनल बन जाएगा डायरेक्टली किसके? -x के। तो इस तरह से जब भी आप एक बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाए तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं नेगेटिव साइन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स की एक ओरिजिनल डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। रिस्टोरिंग फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि ऐसी फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट को पुश या पुल यानी कि खींचे या छोड़े या धक्का दे उसकी मीन पोजीशन की तरफ यानी उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, तो उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इधर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इस डायग्राम पे अगर आप लोग गौर करें, आपकी बुक में भी बनी हुई है कि हमने एक स्प्रिंग लिया, उसको एक वॉल के साथ या किसी फिक्स पोजीशन के साथ अटैच किया और उसके ऑपोजिट एंड पे हम लोगों ने लगा दिया मास। अब जब हम लोग इसको खींचेंगे तो हम इसको इसकी मैक्सिमम पोजीशन पर ले जाएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव ए होगा। एज सून एज हम इसको जब छोड़ेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाना छोड़ेंगे तो ये प्रेशर से वापस आएगा। जब ये वापस आएगा ये अपनी मीन पोजीशन पे ठहरेगा नहीं, स्प्रिंग क्योंकि इलास्टिसिटी उसकी एक्सपैंड होगी और जब आप छोड़ोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि वो फुली उसके अंदर क्योंकि जो फोर्स रिस्टोर हो चुकी है यानी सेव हो चुकी है, वो उस मास को स्प्रिंग के साथ खींचता हुआ जब आप स्प्रिंग को छोड़ोगे तो वो दोबारा इस तरफ को आएगा रेदर देन स्टॉपिंग एट इट्स मीन पोजीशन। आपने मास को खींचा, आपने उसको फोर्स लगाई, उसकी एक शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट पे उसको मूव करवाया, देन मास को आपने छोड़ दिया, वो वापस आके अपनी ओरिजिनल पोजीशन अपनी मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि इस तरफ को आके लगेगा। जितनी भी ज़्यादा उसके अंदर फोर्स रिस्टोर हुई होगी उतनी फोर्स से आकर ऑपोजिट डायरेक्शन में हिट करेगा। जब ये हिट करेगा तो ऑब्वियसली एक और फोर्स प्रोड्यूस होगी, ये वापस से उस तरफ जाएगा, लेकिन सपोज पहले इस पॉइंट तक आया था तो इस बार इस पॉइंट तक जाएगा। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी मूवमेंट बैक एंड फोर्थ होती जाएगी। कब तक? जब तक इसके अंदर फोर्स रिस्टोर रहेगी यानी सेव रहेगी। ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा और फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सारी रिस्टोर्ड फोर्स ख़त्म हो जाएगी और ये अपनी मेन पोजीशन पर रुक जाएगा। ठीक है, अब जब फोर्स इसको खींच के हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ लेके जाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट इसकी करवाते हैं, तब तक तो ए पॉजिटिव रहेगा, एक्स पॉजिटिव रहेगा हमारा, लेकिन द मोमेंट ये मेन पोजीशन को क्रॉस करके ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है तो ये नेगेटिव होता चला जाएगा। और ये प्रोसेस, ये मूवमेंट कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक इसके अंदर फोर्स रिस्टोर्ड है। इस चीज़ को कहते हैं SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसको सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ की जाती है वो है T = 2πm/k यानी मास ओवर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट का अंडर रूट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2π के साथ।
आई होप आप लोगों को ये इजी लगा होगा, समझ आई होगी इस पूरे टॉपिक की। अगले टॉपिक्स के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।